अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के आगाज़ के साथ ही मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बताता है कि कहाँ कौन मसाइल का शिकार है, कहाँ किसके साथ ज़्यादती हो रही है और कहाँ कौन सा महकमा जो है वो आम आवाम के साथ, आम आदमी के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहा है, कहाँ करप्शन हो रही है, कहाँ पे मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हल कोई नहीं है। हम यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो चीज़ें मिसमैनेज हैं, उनको ठीक करने में मुआविन साबित हो सकें और ख़ास तौर पे अपना हिस्सा डालकर आला हुक्काम तक एक आम आदमी की आवाज़ पहुंचा सकें। ये जो सदका जारिया है, ये प्रोग्राम, ये आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुक्काम तक पहुंचाने का ज़रिया है। अभी आज जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपने प्रोग्राम का, वो भी एक ऐसी सोसाइटी से, आपको पता है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे लाहौर में इतनी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं कि जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं या अगर डेवलप हो चुकी हैं तो वहाँ पर रिहायशियों को कोई सहूलतें मुयसर नहीं हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है वो शहरी सरापा एहतजाज रहते हैं। ईडन गार्डन की अगर बात कर लें जो फिरोजपुर रोड गजुमता के करीब है, ये ईडन गार्डन बरसों से जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, इस वजह से भी कि यहाँ पर अदम तवज्जुगी नज़र आती है, यहाँ इंतज़ामिया की जो गफलत नज़र आती है। वहाँ रहने वाले जो रिहायशी हैं वो घर तो ख़रीद चुके हैं लेकिन उनके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं किए गए, उनके लिए कोई वहाँ पर फैसिलिटेट नहीं किया गया, कोई उनको जो है वो गैस, पानी, इवन के जो है वो पार्क, मस्जिद या कब्रिस्तान, किसी किस्म की कोई सहूलत जो है वो ईडन गार्डन फिरोजपुर रोड गज्जू माता के करीब जो है वहाँ कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जिस पे इस वक्त शहरी सरापा एहतजाज है। इस पे मैंने एक पहले भी प्रोग्राम किया था और ख़ास तौर पे हमने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको ऑन कॉल लिया भी था और उन्होंने बताया भी था कि हमने एलडीए में दरख्वास्त दे दी है और एलडीए से ये दरख्वास्त की है कि आप इस सोसाइटी को टेक ओवर कर लीजिए, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है और इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया ने साफ कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती और भारी अमाउंट लेकर जो है वो बैठे हैं तो फिर ज़ाहिर है एलडीए को आगे आके इसके लिए कुछ करना चाहिए भी और कुछ करना चाहिए भी था। लेकिन अभी तक 2 हेयरिंग हो चुकी हैं एलडीए में और जो मुतासरीन हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, जो इंतज़ामिया है, वो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। अब ये शहरी किस तरह सरापा एहतजाज हैं और ईडन गार्डन में क्या सूरत हाल है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर हैं सैयद शहबाज काज़मी साहब। उनकी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। फिरोजपुर रोड गजुमता ईडन गार्डन सोसाइटी के रहायशी इंसाफ को तरस गए। एलडीए के जवाब मांगने पर भी ईडन गार्डन इंतजामिया की तरफ से जवाब जमा करवाने पर साफ इनकार कर दिया गया। डीजी एलडीए भी रहायशियों को अभी तक इंसाफ ना दिला सके। शहरी अपनी मदद अपने तहत काम करवाने पर मजबूर हो गए हैं। पीने का पानी भी रहायशियों को बाहर से लाना पड़ता है। बिजली की कीमत भी इंतजामिया को डबल देना पड़ती है। गैस का भी कोई नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सोसाइटी में अभी तक कब्रिस्तान नहीं दिया गया है। रहायशियों को अपने प्यारों को दफन करने के लिए शहर से दूर जाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि एलडीए में दरख्वास्त भी दी, जिस पर एलडीए ने सोसाइटी इंतजामिया से जवाब मांगा, लेकिन इंतजामिया की तरफ से साफ जवाब दे दिया गया। लेकिन अब रहायशियों ने अपनी मदद अपने तहत फी घर से 5,000 रुपया इकट्ठा करके तरक्याती कामों का आगाज कर दिया है, जो एलडीए की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह ईडन गार्डन के रिहायशी जो है वो खुद साख्ता तौर पर अपने आप जो है वो पैसे इकट्ठे करके और वहाँ पर कुछ तरक्याती काम जो है वो करवा रहे हैं, लेकिन इतने कम पैसों में कि 5-5 हज़ार रुपये भी अगर इकट्ठा करते हैं तो कितने काम करवा लेंगे। इंतज़ामिया जो तमाशाई बनी हुई है और तमाशा देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है वो इस टाइम जो सरापा एहतजाज मुतासरीन है ईडन गार्डन के, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एलडीए में भी 2 हेयरिंग हो चुकी हैं, 2 नोटिस जारी हो चुके हैं इंतज़ामिया को, लेकिन वहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा जो है वो मौजूद नहीं होता। अब आगे सूरत हाल जो इतनी अजीब सी होती जा रही है, इसमें अब रिहायशी क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे, आगे क्या मामलात होंगे और ईडन गार्डन का मुस्तकबिल क्या है, ये पूछ लेते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं सैयद शहबाज काज़मी साहब, वही इसके बारे में बताएंगे। जी शहबाज साहब बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फिर आवाज़ बुलंद करने का एक और मौका दिया। तो मैं हर शो में यही आवाज़, जब गरीब की आवाज़ बुलंद करता हूँ तो यही शेर पढ़ता हूँ कि मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे, अगर मुनसब हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। हक है, सच है कि जो चेयरमैन साहब हैं वज़ीर आला साहब, वाइस चेयरमैन हैं जो मियाँ असलम इकबाल साहब, बड़े बड़े बुलंदोबाला दावे किए जाते हैं उनकी तरफ से,
और डीजी एलडीए साहब हैं जो काफ़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी जा रही है, लेकिन सोसाइटियों के हवाले से लगता है कि मुझे अभी शिकंजा इनकी तरफ से तैयार नहीं किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ईडन गार्डन वाले रहायशी हैं, ये जाएं तो अब जाएं किधर? जाहिर है वो तो बेचारे फंस चुके हैं वहाँ पे घर लेके, कोर्ट भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट में भी केस पड़ा हुआ है इतने बरसों से, वो भी चाह रहा है। डीजी आए दिन चेंज हो जाता है, चले जिसको जो नया आता है उसको तो चाहिए ना इस पे कार्रवाई करें। जाहिर है। अब लम्हाए फिक्रिया ये मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ सलम इकबाल साहब अपनी वो क्या कहते हैं सियासी इंतकाम में पड़े हुए हैं। खुली कचहरी लगती है, वो अलीम खान है जो वो था साहबका पीटीआई का, उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसकी जो सोसाइटी है उसको टारगेट कर रहे हैं, उस पर डेली वो अभी वहीं पे फोकस कर रहे हैं कि इसके जो भी रहायशी हैं इनको इंसाफ दिलाया जाए, जो मुतासरीन हैं इनको इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो गरीब लुट जाएंगे। लेकिन ये जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो ईडन गार्डन के रहायशी हैं या और 700 सोसाइटी है इलीगल सोसाइटियों के रहे, वो शहरी किधर जाए? आपने अलीम खान की सोसाइटी पे फोकस किया हुआ, मैं अलीम खान की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ उधर एक और भी सोसाइटी है, उधर सवाल भी साफी की तरफ से इनको किया गया कि जनाब ये जो मेट्रोपॉलिटन चीफ जैदी साहब हैं आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको ये पूछें कि आप टोटल ब्रीफिंग आप वो उस सोसाइटी पे दे रहे हैं जो इलीगल अलीम खान की है, और भी सोसाइटी है इनसे पूछें कि ये क्या कर रहे हैं। तो जवाबन ये मिला जी आप बाद में मिलिएगा, हम फिर डिस्कस करेंगे इस मौके पे। तो अब ये मुझे ये बताएं तो ये रिहायशी जो सरापा एहतजाज हैं ये अपना एहतजाज लेकर कहाँ रजिस्टर्ड करवाएं? सड़कों पे भी जा चुके हैं, अदालत भी जा चुकी हैं, एलडीए भी जा चुके हैं, अब इनकी सुनवाई जो है वो कहाँ से पॉसिबल होगी? यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो अब गोल मटोल इनको जवाब दिया जा रहा है ना डीजी साहब की तरफ से कि जी वो करते हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, जी देख रहा हूँ मैं, जी आप ऑफिसर कौन है, जी आप कौन है। वो हेयरिंग के अंदर ऑफिसरों का ही नहीं पता, उनको सवाल जवाब उनसे पूछते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईडन गार्डन की जो मुझे ये वही सोसाइटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही सोसाइटी है जिस ऑनर का डॉक्टर अहमद का जनाजा रोका गया शहरियों की तरफ से, जनाजे को रोक दिया गया, ये वही सोसाइटी है, ये वही सोसाइटी है। और खुदारा देखें एक ना एक दिन तो सब ने मरना, तो फिर क्यों ना हो कि हम इंसाफ करके जाएं। ये याद किस किस को है? असल में तो इस चीज का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं वो आयत कुरान में था तो भूल गया कौन नबी था, तो एक परिंदा, एक वो मीलों हजारों पे आग लगी हुई थी, तो परिंदा अपनी चोंच में पानी लेके उसके ऊपर फेंक रहा था। दूसरे परिंदों ने पूछा कि यार इतनी बड़ी मीलों पे आग लगी है तो चोंच में एक कतरा लेकर उसके ऊपर फेंकता, तो इसका क्या मतलब? हमें समझ में नहीं आता, आपको तो असर नहीं पड़ता, रास्ते तक पहुंच के वो पानी खत्म हो जाता। तो उसका ये कहना था कि मैं अपने ज़मीर और अपने खुदा को जवाब दे दूंगा कि अल्लाह जो तूने मुझे ताकत बख्शी थी, दी थी, मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया। इसलिए इनको चाहिए कि गरीब जो उधर सरापा एहतजाज हैं उनकी सुने। अब उनके पास एक ही हल रह गया मेरे हिसाब से, तो मैं उनसे मिला हूँ, मेरी बात भी हुई, अच्छा, मुझे बड़ा हैरानगी होती है ये सब कुछ देख के कि गरीब आदमी की आवाज़ जो है वो सुनवाई नहीं जाती, बल्कि सुनी नहीं जाती, बल्कि सुनवाई जाती शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी है उसकी आवाज़ सुनना मायूब क्यों समझा जाता है? एक अमीर आदमी का काम करते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं, एक अफसरशाही कहता है वो अमीर आदमी आ गया, इसका काम कर दें, यहाँ से हमारा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी जब सरापा एहतजाज होता है अपने किसी काम के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, या जहाँ उन्होंने पैसा खर्च किया है, सोसाइटियों में घर लेने का मकसद यही होता है ना कि आपको अच्छा माहौल मिले, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह पर खेलें कूदें, को बाहर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिले। लेकिन इस गर्द वाली जगह पर जो ये ईडन गार्डन उनको बना के दिया है, बगैर घास फूस का जो है वो उजड़ा हुआ ईडन गार्डन, तो इसमें जो है वो अब शहरी जो है वो रोज़ाना की बेस पे एलडीए के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। डीजी एलडीए जो है वो कहते हैं उनसे बात कर ले तो वो कहते हैं 2 हेयरिंग हो चुकी हैं, हम तो जो है वो इसके खिलाफ इनको नोटिस जारी कर चुके हैं इंतज़ामिया को। तो इंतज़ामिया जो है वो कहाँ सोई हुई है? इंतज़ामिया को ना बुलाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए कि खामोशी का क्या मकसद है? एलडीए अगर चाहे तो 1 मिनट में वो एलडीए में भी आ जाएं, शहरियों के जो रहायशियों के तरक्याती काम वो भी। अब जो मोर्टगेज प्लॉट होते हैं वो मलकियत होती है एलडीए की, मलकियत तो सोसाइटी की होती है, लेकिन मोर्टगेज के प्लॉट का मतलब ये है कि रहन शुदा प्लॉट एलडीए के पास उन्होंने रखे होते हैं कि जी अगर हम वो काम ना करवा सके तो आप तहवील में ले लें या वो प्लाटों पर काबज हो जाएं। लेकिन सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि जो मोर्टगेज प्लॉट है इंतज़ामिया की तरफ से उन पर भी रहशे बन चुके हैं, उन्होंने उसको सेल कर दिया हुआ है।
तो इससे अब बड़ा देखिए, और क्या इतना लम्हा फिक्रिया जो ये अलमिया चल रहा है और इस वक्त जो ईडन गार्डन का मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा प्रोग्राम जो है वो हम इस पर कर रहे हैं ईडन गार्डन पे, और DGLDA से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए ईडन गार्डन वालों की जो है वो सुनवाई करें, इनको जो इंतज़ामिया को जो है वो वहाँ पर बुलाएं, उनसे कहें कि इनके लिए जो है वो इंतज़ामात करें। जब वो पैसा ले चुके हैं और यहाँ पर लोगों ने हैवी अमाउंट जो है वो दे के घर ख़रीदे हैं बाकायदा तौर पर अच्छा माहौल लेने के लिए कि एक अच्छी सोसाइटी में जो है वो घर मिल जाए, वहाँ पर अगर उनको नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा तो इस पर एक्शन तो लेना बनता है। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है ईडन गार्डन के रिहायशी ने जो मुतासरीन में से हैं और ख़ास तौर पर जो है वो LDA के चक्कर भी लगाते रहे हैं कि वहाँ पर जो फैसिलिटेशन इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अरसा से जो है वो इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं मगर आला हुकाम तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। हमें ज्वाइन किया है कामरान राजपूत ने, रिहायशी हैं ईडन गार्डन फिरोजपुर रोड लाहौर के। जी कामरान साहब, हमें ज़रा बताइएगा कि क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं वहाँ के और कितने साल हो गए हैं आप वहाँ के रिहायशी हैं? जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत से। इस तरह है कि 2008 में ये रजिस्टर्ड हुई थी और तब का हमने यहाँ पे घर लिया हुआ है। अच्छा। तो 8 में इन्होंने पार्क वगैरह, मस्जिद और सीवरेज वगैरह के लिए हर चीज, मतलब पार्क, मस्जिद और कब्रिस्तान सारा LDA में मैप में देके रजिस्टर्ड करवाया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद 13 में डेवलपमेंट मुकम्मल होनी थी और उसके बाद सबने रहायश वगैरह करनी थी, लेकिन ये एक जंगल था, यहाँ पे नहीं आया गया। अच्छा। और मेरी रहायश अब तकरीबन 2016-17 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अभी तक स्टिल मैं ये देख रहा हूँ 5-6 साल से कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और LDA को जा के चक्कर लगा के थक चुके हैं और यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि हमारी कोई फेवर कर सके या हमारे इस इधर लगाया लोगों का अरबों रुपया लोगों ने मेहनत का कमाया हुआ पैसा जिससे उन्होंने घर लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी जो है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो कोई इंतजामिया के जो लोग हैं, जब ये आप मंथली तौर पर जो पे लेते हैं, जैसे ये कोई 2,500-3 हज़ार रुपए जो है वो इनके सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, ये आप लोग पे कर रहे हैं इनको? जी, ये मेंटेनेंस चार्जेस हमसे लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें ये इतना सा बता देते हैं जी हो रहा है काम, कर रहे हैं काम। जब पूछा जाता है यार आप हमसे किस चीज का लेते हो, हाँ। कम से कम वो काम ही हमें दिखा दो, हमारी जो स्ट्रीट है उसको ही उसकी सफाई करवा दो, कोई पार्क का काम, कोई लॉन का काम, किसी चीज का कोई काम कुछ भी नहीं है। वो मेंटेनेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं किया जा रहा, नहीं हो रहा। मेंटेनेंस चार्जेस 2500 हमसे लिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के चक्कर में, लेकिन काम कोई भी नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो इसमें अब जब आप LDA गए हैं, आप लोगों ने दरख्वास्त दायर की है, वहाँ पे 2 हेयरिंग हो चुकी हैं, तो इन इंतजामिया में से कोई शख्स वहाँ पर नहीं आया? इन इंतजामिया में से कोई भी नहीं आता और LDA वाले जो हेयरिंग होती है उसके ऊपर भी कभी हमें नेक्स्ट डेट की मिल जाती है, कभी जब दोबारा जाते हैं तो पता चलता है जी DG LDA साहब नहीं है, वो किसी और मीटिंग में गए हुए हैं। ऐसे हम जाते हैं जलील होके 2-2 मसाइल क्या है वहाँ पे? जरा मसाइल है तो हमें बता दीजिए। वैसे तो हम बता ही चुके हैं नाजरीन को, लेकिन अपने मुंह से आप खुद भी बता दीजिए किन किन मसाइल का सामना। अगर मैं बताने पे आऊँ तो मेरा ख्याल है हम मसाइल को डिस्कस ना करें, हम ये कह दें कि यहाँ पे फैसिलिटी ही कोई नहीं है, तो वो सारे तमाम मसाइल बन जाते हैं। ना तो यहाँ पे सीवरेज का है, ना यहाँ पे गैस अप्लाई, इन्होंने तो अभी तक गैस नहीं अप्लाई किया हुआ, 2008 किसी के घर में गैस नहीं है, किसी सिंगल एक इंसान एक फैमिली के घर में गैस नहीं है। तो आप लोग सर्दियां इतने सालों से किस तरह गुजारते हैं वहाँ पर? कोई इसका जो है वो आप लोग क्या करते हैं? सिलेंडर जलाते हैं? सिलेंडर जलाते हैं हम, LPG गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह वो लगवाए हुए हैं, वो आते हैं, उसी से हम सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी हमें वो मतलब नहीं, तो आप लोग सब मिलकर इनके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं ये बंद क्यों नहीं करते? जब इंतजामिया आपकी बात सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, रवादार नहीं है, तो आप क्यों इनको जो है वो चार्जेस पे कर रहे हैं? अजीब किस्म का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है जी। जब मेंटेनेंस, मैं एक मरतबा इन्हें मेंटेनेंस नहीं दी, इन्होंने कहा जी आज आपकी सफाई हो जाती है। अच्छा। इस तरह होता है, वो फिर तरला करते हैं, मिन्नत करते हैं और लेके पैसे फिर चले जाते हैं। हमें भी तरस आ जाता है कि हम किनके पास जाएं। ये वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, ऊपर वालों को पूछें। जब पूछते हैं कि ऊपर वाले कौन है, तो ऊपर वाले कोई और ही पता नहीं कौन सी मखलूक है, वो हमें मिलते ही नहीं है। अच्छा, यानी ऊपर वालों से तो आज तक आपकी मुलाकात हो ही नहीं सकी? पता नहीं कौन है, कोई बट भी है यहाँ पे, पता नहीं उसके अलावा कौन है, कोई डॉक्टर अंजुम है, हमें तो लोग मिलते ही नहीं है। इनके ऊपर वाले है कौन है जो इसको देख रहे हैं या इसका आगे वर्किंग करना चाह रहे हैं? ये तो आप लोगों के साथ अरसे से होता आ रहा है, कई साल हो गए ये सब चीजें होती आ रही हैं, आप अदालत तक भी गए हैं, LDA भी गए हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट लाए अमल क्या है? क्योंकि अगर आपकी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही तो चाहते क्या हैं आप लोग? देखें, चाहने वाली अगर बात की जाए तो खुली कचहरी लगी थी मियां असलम इकबाल साहब की। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बुलाया था, वहां पे गए थे, वहां पे जाके अपनी जो है ना
रोदात बताई थी, अपनी अच्छा। हालात बताए थे वहाँ पे। ठीक है। जिस तरह हम ये चाह रहे थे कि जिस तरह पार्क व्यू के ऊपर इनका एक्शन हुआ था, पता नहीं वो हाँ। सियासी एक्शन था या वैसे ही सही है, लोगों सही के है। ऊपर तरस आया था। सही है। कि यहाँ की जो हजारों की तादाद में अवाम है, इनके ऊपर भी तरस खा ले ठीक। और इनके ऊपर जो है इनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। नहीं और आया, डीजी ठीक। एलडीए तो किसी तरफ भी, किसी चीज की तरफ भी आंसर देने पर नहीं आता। तो वहां से हम आपको किसके क्या पास तसल्ली चले दी गई? कोई आपको तसल्ली दी गई कि जी हाँ होगा, आपका काम करवाते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद कुछ नजर आया कि वल्लाह आलम की वहां पे मौके पे एक मजाज अफसर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी इस केस को आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो है ना लेके देखें, इसको पर्सनली लें इस केस को। ये क्या है कि हमारी को 2-4 मिनट की और मजीद गुफ्तगू हुई है, उसके बाद हम आगे और ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जी नेक्स्ट 2-4-5 दिन में। आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पे जी। इंस्पेक्टर आया एलडीए का, अच्छा। कब्रिस्तान की जगह जो है ना मैप के मुताबिक आके बता के गया है सोसाइटी के चंद लोगों को ये कब्रिस्तान है। अच्छा। उसकी भी एप्लीकेशन हुई, तो वहां पे कुछ 20-25 लोग आगे, कुछ डाले आगे, वो आगे से मारने लग गए और वो आगे से अच्छा। कहते हैं जी ये तो हमारी जमीन है, ये तो बिकी हुई है। अब एलडीए का इंस्पेक्टर भी इतनी अथॉरिटी नहीं रख पा रहा था कि उनको जवाब दे सके जी मैं एलडीए का मिजाज अफसर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये तो कब्रिस्तान है, एलडीए में रजिस्टर्ड है। अच्छा। वो भी जवाब नहीं दे सका वहां पे। यानी कि आपकी चुप करके सोसाइटी वहां से के अंदर निकला। कब्रिस्तान की जो जगह है वो भी सेल कर दी गई है। कब्रिस्तान भी सेल हो चुका है, मस्जिद भी सेल हो चुकी है, स्कूल की बिल्डिंग में ये वैसे एलडीए ने इनको चोरों को बिठाया हुआ है। वो मरने वाला मरदूद तो मर गया है, लेकिन पता नहीं कौन से काफिरों को पीछे छोड़ गया है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। मतलब आपको कोई फैसले, वही आपकी वाली बात कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो आप जो है वो क्या उसके लिए जो है वो करेंगे, लेकिन आप बार बार जो है वो इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने भी आज जो है वो आपका ये प्रोग्राम किया है और आला हुकाम तक आपकी आवाज़ जो है पहुँचा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोशिशें बार बार करनी पड़ेंगी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एलडीए का अफसर वहाँ मौजूद है और उसके सामने ही लोग आकर कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो उस वक्त आप लोग जो है वो अब आप भी स्पीचलेस हो जाते हैं, आगे से आपके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचता कि एलडीए जिसके पास आप अपनी दरख्वास्त लेके गए हैं वहीं का अफसर खड़ा हुआ और उसके सामने ही कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो आगे क्या करेंगे? डेफिनेटली यही बात तो मैं कह रहा हूँ। अब हमें समझ नहीं आती कि जब इंस्पेक्टर ही होके चला जाता है वापस, तो वहां पे अब हम किसके पास जाके अपना जो है ना मसला लेके जाएं? ये तो आपका मसला मियां साहब इकबाल साहब ही हल कर सकते हैं, इसके अलावा तो मुझे ये और किसी का काम नजर भी नहीं आता। मैं तो फिर यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, असलम इकबाल साहब के पास मेरी अगर आवाज चली जाए, या सीएम साहब के पास मेरी आवाज चली जाए, या प्राइम मिनिस्टर के पास मेरी आवाज चली जाए, तो उन सबको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम आपकी आवाम है, हमारे लिए थोड़ा सा खुदा का खौफ करके हमारे ऊपर रहम किया जाए। यहाँ पे अरबों रुपया लोगों का जो गरीबों का है वो लगा हुआ है, यहाँ पे 2-2.5 हजार वीरान घर पड़ा हुआ है, उन लोगों को दिलवाया जाए, उनके प्लॉट्स दिलवाए जाएं और यहाँ को ये कम से कम एलडीए को इतना कह दिया जाए कि इसको जो है ना वो इसकी करके टेक ओवर करके इसको डेवलपमेंट मुकम्मल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कामरान राजपूत साहब कि आपने जो है वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। वहाँ के रिहायशी थे जो मुतासरीन में हैं और आपने उनकी बात खुद सुनी कि ईडन गार्डन को किस तरीके से जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, और इवन ये कितना बड़ा जुल्म है कि जो कब्रिस्तान की जगह है, जो स्कूल की जगह है, जो मस्जिद की जगह है, वो भी सेल लगा दी है, वो भी सेल कर दी है। और वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस के डाले और लोग जो है वो भर के आके कह रहे हैं जी कि यहाँ पे आप किसी को दफना नहीं सकते हैं क्योंकि हमने ये ज़मीन जो है वो ख़रीद ली है। अब ये जो सूरत हाल है ये तो इंतहाई ख़तरनाक है। इस पर तो जाहिर है मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये उससे निचले लेवल की ये बात नहीं रही। अब जब तक डीजी एलडीए को जो है वो ऊपर से कोई कॉल नहीं आती, तब तक शायद डीजी एलडीए भी जो है वो इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते तो अब तक कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल आप क्या कहेंगे शहबाज काज़मी साहब? आपको एक अरसा हो गया, 25 साल से आप एलडीए की बीट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं एलडीए के, तमाम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, उसके बावजूद भी जो है वो अगर स्पीचलेस हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो हम क्या जवाब दें लोगों को? क्या कहेंगे आप? बस अब कहने को तो अल्फाज नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि डीजी साहब को चाहिए कि वो एक्शन लें। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डीजी साहब कुछ कर सकते होते तो एक्शन ले लेते बेचारे, तो उनको करना चाहिए, वो कर सकते हैं। जो मोर्टगेज प्लॉटों पे इन्होंने फरोख्त किए हुए हैं, घर बनाने शुरू किए हुए हैं या बन चुके हैं, उनको डिमोलिश करें। लेकिन ये जो जमीन है वो किसने बेची?
सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, जो कि सोसाइटी के अंदर जगह है, वो बेचने का इख्तियार किसके पास है? मालिक के पास ही है। वो जाहिर है मालिक के पास है, इंतज़ामिया के पास है। तो मालिक ने अंदर खाते जो है वो अपने पैसे लेने के लिए जो है वो अगर वो कुछ गुंडों को या बदमाशों को बेच दी है कि वहाँ के रिहायशियों से ये खुद निपटेंगे, तो खुदा ना खास्ता कल को वहाँ पर जो है वो कोई दंगा फिसाद हो गया या किसी के बच्चे या किसी के घर में घुस के जो है वो कोई और दहशतगर्दी का कोई जो है वो वाक़या रोनुमा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, फिर जाहिर एलडीए है को अकल आएगी, फिर एलडीए जो है वो सामने आएगा, या फिर जो है वो आकर बड़े हुकाम को जो है वो आंखें खुलेंगी कि जी मीडिया या सोशल मीडिया पर जो है वो जब इनको जो है वो ऑन किया जाएगा। देखें, उस सोसाइटी में वकील साहबान रहते हैं, मीडिया पर्सन लोग रहते हैं, वो माफिया से तो लड़ नहीं सकते। तो यही तो बात है। और जो सरकार है, सरकार रियासत से आपको पता कोई पंगा नहीं ले सकता। रियासत को चाहिए कि फिर हरकत में आए, अपनी मशीनरी को हरकत में रहे। अनकरीब ये मेरे उसके एसोसिएशन जो ईडन गार्डन के सदर है उनसे भी बात हुई है पर्सनल, उसने कहा भी हमारे पास एक ही हाल रह गया, या तो हम 40-50 तंबू लेकर सारी फैमिलियों को फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दें जी, या फिर जो DGLD अहमद खान साहब उनके फिर ऑफिस के आगे टेंट लगा लें सारे, यही है अपने बच्चों को लेकर, और इनके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। और दूसरा ये कि हम जो मीडिया पर्सन है उजागर आवाज़ें करते हैं, अवाम की आवाज़ काम तक पहुँचाते हैं। देखिए हमारे पास कलम ही है, यहाँ तो हमें असला दे दिया जाए। बस अल्लाह जाने कि अब सब सच बोलना शायद जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की जो है वो ज़ुमरे में आता है। सिर्फ हमने ही बोलना है, बाकी सारे सच बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं, उन्हें किस चीज़ का डर है। जब इकट्ठे होकर सच बोलेंगे तो सच की आवाज़ जो है वो ऊपर तक जाएगी, लेकिन जब कोई एक शख्स सच बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाना बहुत आसान काम होता है, और ये होता आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास ऐसे बहुत सारी जो है वो मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। ईडन गार्डन की जहाँ तक बात है तो ईडन गार्डन के रिहायशियों को इंसाफ दिलाने के लिए हम दोबारा प्रोग्राम करना पड़ा, फिर भी करेंगे, और इंशाल्लाह तब तक प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक आला हुकाम जो है वो इस पर नोटिस नहीं ले लेते। मेरी आला हुकाम से ये अपील है अपने प्रोग्राम के थ्रू के खुदा के लिए रिहायशियों पर, वहाँ रहने वाले बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने पता नहीं किस तरह पैसे इकट्ठे करके अपना घर बनाया है, तो उन्हें कुछ नहीं तो उन्हें फैसिलिटेट थोड़ा बहुत तो कर दें कि उन्हें ये इख्तियार तो मिल जाए कि वहाँ उनको रिहाइश रहने वाली जगह जो है वो साफ़ सुथरी मुयसर हो, कोई सफाई के इंतजाम कोई बेहतर करवा दें। और जो अंदर खाने जो ये मामलात हो रहे हैं सारे, इस पर सिर्फ मिनिस्टर साहब या CM साहब ही जो है वो देख सकते हैं कि ईडन गार्डन को किस तरीके से उन्होंने लेके चलना है, क्या इसको LDA की तहवील में देना है या मामलात आगे जो है वो किस तरह जाने हैं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको एक और अहम मौजू के साथ ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिए।